हेलो क्लास 12th के प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए फ्लैमिंगो बुक से पोएम 1 माई मदर एट 66 जिसके जो है पोइटेस हैं कमला दास, उनकी एक पोएम लेकर आई हूँ जिसका सेंट्रल आइडिया यहाँ पे लिखा हुआ है। द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज बाय पॉपुलर इंडियन पोइटेस कमला दास। ये कविता माई मदर एट 66 जिसको कंपोज किया गया है एक पॉपुलर इंडियन पोइटेस है जिनका नाम कमला दास है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी है। द थीम ऑफ द पोएम इज एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। इस कविता में ये बताया गया है कि जो एज होती है, ओल्ड एज जो होती है ना, एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, फिर वो यंग होता है, फिर वो एडल्ट होता है, देन ही गोज़ टू अ एडवांस एज। तो इसी तरह से जो होते हैं बुढ़ापा भी एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन पोइटेस ने इसमें बट द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विद इट। पोइटेस ने इस कविता के साथ जो है फियर ऑफ लॉस मतलब किसी व्यक्ति को खोने का डर, उससे अलग होने का, सेपरेशन मतलब उससे अलग होने का डर जो है इसमें जोड़ दिया है। द पोइटेस अंडरगोज ए प्लेथोरा ऑफ इमोशंस। कविता जो होती है प्लेथोरा ऑफ इमोशंस मतलब भावनाओं के सागर में बहती है। जब वो केरल से अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट की ओर अपनी मदर के साथ जो है कैब में बैठ के जाती है और वहाँ उनकी मदर उनके साथ बैठी हुई है और वो कुछ देर के लिए जो होती है डोजिंग लेती रहती हैं, नैप लेती रहती हैं। एंड द पोएट व्हेन द पोएट सीज हर मदर इट लुक लाइक हर लाइक अ कॉप्स। वो उन्हें एक शॉफ की तरह प्रतीत होती हैं। उनके फेस पे उन्हें व्रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं, उनका पेल फेस दिखाई देने लगता है। तो पोइटेस को ये रियलाइज़ होता है कि हिज मदर इज़ नाउ गोइंग टू ओल्ड, कि अब वो बूढ़ी हो रही हैं। तो व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग, तो जब वो अपनी मम्मी का उम्र देख रही हैं, एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट द थॉट ऑफ लूजिंग हियर, तभी उन्हें एक एहसास होता है पैंग्स ऑफ, अपनी माँ को खोने के डर का जो है एक विचार उनके मन में अचानक से आ जाता है। She also put aside all her negative thought and reassure herself to meet her again. लेकिन वो इन सारी चीज़ों को जो है, इन सारी निगेटिविटी को अपने मन से निकाल देती हैं और ये कहती हैं कि ओल्ड एज तो एक नेचुरल प्रोसेस है। और वो ये अश्योर करती हैं अपने को फिर से कि नहीं, वो फ़ॉरेन से आके मतलब वो विदेश से आके फिर अपनी मदर से ज़रूर से मिलेंगी। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ होती है, जब वो अपनी मदर के साथ जाती रहती हैं कैब से आगे की ओर अपने जो है कोचीन एयरपोर्ट की ओर, तो उन्हें यंग ट्रीज़ जो हैं भागते हुए दिखाई देते हैं। छोटे बच्चे जो हैं स्पिलिंग करते हुए, पानी बखेरते हुए अपने घर से बाहर की ओर भागते हुए दिखाई देते हैं। तो पोएट्स को ये चीज़ें लगती हैं कि दी टाइम इज़ फ्लाइंग वेरी सून, के समय जो है बहुत तेज़ी से जो है बीत जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिमिलीज जो हैं इस पोएम में दिखाई गई हैं। और लास्ट में पोएट्स को लेट विंटर मून जो है मून जो ठंड का जो होता है चांद, वो जो है दिखाई देता है। इससे पोएट्स ये फील करती हैं कि जो है ओल्ड एज इज़ जो ओल्ड एज है उनकी मम्मी का, वो जो है बहुत ही करीब है। और उनको एक बचपन का अपना डर भी याद आता है जब वो अपनी मम्मी को घर में नहीं पाती थी और अम्मा अम्मा करके बोलती थी। लेकिन यहाँ पे वो कह रही हैं कि शी ट्राई टू हाइड हर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एट दैट टाइम। असुरक्षा की भावना वो अपने मन में दबा लेती हैं उस समय, और ये पूरी उम्मीद करती हैं मुस्कुराते हुए एयरपोर्ट से वो अपनी मदर को देखती हैं और कहती हैं कि नहीं, हम जो हैं फिर से ज़रूर से मिलेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी कविता है जिसमें उनकी मम्मी को जो है सिंबलाइज़ किया गया है कि उनकी मम्मी जैसे चांद होता है ना, वो ठंड में क्या होता है, वो फीका पड़ जाता है। तो वैसे ही जो है ओल्ड एज के कारण उनकी मदर जो है उनका कलर, उनकी एज जो है, उनकी चमक जो है कम हो गई है। तो ये आपको, आई होप बच्चों आपने पोएम एंजॉय करी होगी और ये सेंट्रल आइडिया है जिसे आप ज़रूर से लिखिएगा। थैंक यू सो मच।